हेलो दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री नीम करोली बाबा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें राम राम। मेष राशि, आज का दिन कैसा रहेगा? आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है और आप अपनों के साथ उत्साहित रहेंगे क्योंकि आपको किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आज प्रमोशन मिल सकता है। आपको किसी सरकारी योजना में धन लगाना बेहतर रहेगा। आपका किसी पुराने निवेश से भी आपको कोई अच्छा लाभ मिल सकता है। व्यापार में यदि आपकी कोई डील लंबे समय से लटकी हुई थी तो वह फाइनल हो सकती है। माता पिता को आज आप इसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़े अधिक संघर्ष के बाद ही सफलता दिलाने वाला साबित होगा। आपके सोचे हुए काम पूरे तो होंगे, लेकिन कुछ एक अड़चनों या फिर देरी के साथ। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र या फिर कारोबार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला सोच समझकर लें, क्योंकि उसी के अनुसार आपको आने वाले दिनों आपको सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान आप दूसरों के बातों में आने से बचें और अपने विवेक का इस्तेमाल ज्यादा करें। सप्ताह के मध्यम में लंबी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा थोड़ी थकान भरी लेकिन मनचाही सफलता को दिलाने वाली साबित होगी। इस दौरान आपका प्रभावी लोगों से संपर्क होगा, जिनकी मदद से भविष्य में लाभकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के अंत में घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे। खास बात यह है कि नए क्षेत्रों में निवेश करने से आपको इस वर्ष लाभ हो सकता है और व्यवसाय के संबंध में नए विचारों में आपकी रुचि हो सकती है। राहु और केतु का गोचर कार्यक्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी और परेशानियों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। नौकरी में पदोन्नति के योग की प्रबल संभावनाएं इस वर्ष बनने और कार्य में सक्रियता और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का सबसे शुभ समय अप्रैल के बाद होगा, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर गोचर करेंगे, जबकि वहीं नवंबर और दिसंबर का महीना आपकी ऊर्जा को धीमा कर सकता है। इस वर्ष राहु और केतु का गोचर आपके प्रथम और सप्तम भाव में होने से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपसी विश्वास में कुछ गलतफहमी अभी उत्पन्न हो सकती है। ये स्थिति वर्ष के शुरुआत से लेकर अप्रैल तक रहेगी। अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, इस स्थिति में आशाजनक सुधार भी देखने को मिलेगा। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। संतान संबंधित घर में कुछ शुभ कार्य भी हो सकते हैं जो आपको खुश रख सकते हैं। अप्रैल से लेकर अगस्त तक की अवधि पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावना है। सितंबर से लेकर नवंबर के मध्य के बीच आपको पिता की सेहत को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। विवाहित जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपसी तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता इस वर्ष भर बनी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत दिलाएगा। आपको अपने सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वस्थ भोजन, योग। खास बात यह है कि जातकों के लिए अप्रैल का महीना शुभता और सौभाग्य को लिए है। इस माह आपके सोचे हुए काम समय से पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास और ऊर्जा देखने को मिलेगी। माह की शुरुआत में आपकी रुचि सामाजिक धार्मिक कार्यों में ज्यादा रहेगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोग नई जगह पर काम करने का मन बना सकते हैं। इस दिशा में किया गया प्रयास किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से सफल भी होगा। मनचाही जगह पर ट्रांसफर और पदोन्नति के योग बनेंगे। माह के दूसरे सप्ताह में अचानक कहीं से धनागम होगा। हालांकि इस दौरान सुख सुविधा की चीजों में खर्च भी होगा। ये समय कारोबार में वृद्धि और लाभ कराने वाला रहेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी एवं घर परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। माह के मध्य में कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। विरोधी आपसे स्वयं सुलह समझौते का प्रयास कर सकते हैं। इस दौरान किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। माह के उत्तरार्ध में पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह माह बेहद शुभ है। मेष राशि के जातक दुबले और शक्तिशाली शरीर वाले होते हैं। मध्यम रचना, न बहुत लंबे और न ही मोटे। व्यापक चेहरा और गर्दन और गेहुआ रंग पाते हैं। शारीरिक संरचना मजबूत होती है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल ग्रह जीवन में पराक्रम और उत्साह का कारक होता है। मेष राशि में जन्म लेने वाला जातक सुंदर, आकर्षक और कलात्मक होता है। आप सामान्यतः ऊर्जा और अति उत्साह से भरे रहते हैं। आप स्वभाव से अच्छे हैं और आप अधिकतर आत्मकेंद्रित रहते हैं। कार्यों को योजनापूर्वक करने की योग्यता रखते हैं। इस वर्ष मेष राशि के जातकों को करियर के मामले में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। दरअसल दशम भाव के स्वामी शनि जनवरी माह में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि करियर के मामले में कुछ नई उपलब्धियां और आमदनी में बढ़ोतरी का संकेत करते हैं।
इधर अच्छे प्रमोशन के साथ आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और आपको अपने खुद के कार्य पर गर्व भी होगा। जुलाई के बाद सूर्य, बुध और अनुकूल बृहस्पति के कारण आप महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करेंगे। विदेश भाव के स्वामी के लग्न में होने से विदेश यात्राओं का सुख साल के मध्य में प्राप्त हो सकता है। व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी गलतफहमी के कारण कोई समस्या जन्म ले। सितंबर और अक्टूबर में आपके जीवन में भविष्य को लेकर रूपरेखा तैयार होगी। राहु का गोचर आपके लग्न से हटकर 12वें भाव में आ जाएगा और आप गुरु चांडाल योग से भी मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार मधुरता आएगी। जिन जातकों के प्रेम प्रसंग में समस्या आ रही थी, उन जातकों को अब अनुकूल परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति की दृष्टि वित्त से जुड़े मामलों में आपको सफल करेगी। राहु का गोचर आपको विदेश से लाभ और साल के अंत में विदेशी यात्रा का सुख प्रदान करेगा। इस समय नौकरी में आप बढ़िया प्रदर्शन करने में सफल होंगे। एकादश भाव के शनि, लग्न के गुरु और शुक्र के प्रभाव से एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव आप करेंगे। पारिवारिक शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए साल का उत्तरार्ध थोड़ा कठिन बना रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर साल के शुरुआत के 4 महीने सजग रहें। गुरु के लग्न में आने से भाग्य में वृद्धि और सेहत में सुधार होगा। कुल मिलाकर मेष राशि के जातक अपने करियर में इस साल वो हासिल करने वाले हैं जो उन्होंने सोचा है। राशि का स्वामी मंगल है। मंगल को उग्र ग्रह माना जाता है और यही कारण है कि इसका असर मेष राशि वाले लोगों पर भी देखने को मिलता है। मंगल के प्रभाव के कारण ये काफी उत्साही होते हैं और एक जगह आराम से बैठना इन्हें पसंद नहीं होता। मेष राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो इन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं होती। वैसे इन्हें कॉफिन यानी चाय और कॉफी के सेवन से परहेज करना चाहिए या फिर सीमित मात्रा में लेना चाहिए। वैसे मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं चूंकि मेष राशि वाले काफी उत्साही और ऊर्जावान होते हैं। इस कारण स्पोर्ट्स में इनका परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। इतना ही नहीं, ये रिसर्च, मेडिकल, एडवेंचरस वॉक, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मेष राशि के जातकों की मित्रता बहुत कम अवधि की होती है क्योंकि इन्हें हमेशा जिंदगी में कुछ नयापन चाहिए होता है। नियमितता की कमी और परिवर्तन की इच्छा की वजह से इन्हें जिंदगी भर मित्रता निभाने में कठिनाई आती है। परंतु यदि मित्र बहुत अच्छा है और मेष राशि वाले के साथ तालमेल रख पा रहा है तो यह मित्रता हमेशा के लिए चल सकती है। ये हमेशा नई मित्रता के लिए तैयार रहते हैं। ये राशि थोड़ी सी स्वार्थी होती है। इनकी दोस्ती सदा प्रसन्नतादायक और उत्साहवर्धक होती है। मेष राशि वाले दोनों पार्टनर के बीच वैसे तो अच्छा मेल मिलाप रहेगा, परंतु उन्हें अपने अहम और आक्रामक स्वभाव को अंकुश में रखने की जरूरत है। दोनों लोग शक्ति और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, इसके बावजूद एक दूसरे से उनकी अपेक्षाएं अधिक होंगी। अतः गणेश जी उन्हें सावधान रहने की सलाह देते हैं। मेष राशि वाले जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को अपने उच्चाधिकारियों से शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। उनकी नौकरी में प्रगति के अवसर मिलेंगे जिससे वह काफी खुश नजर आएंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन परिवार में चली आ रही कलह उन्हें काफी परेशान करेगी। बेकार का तनाव और चिंता जिंदगी का रस निचोड़कर आपको पूरी तरह जूझ सकती हैं। आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं? जातक का आईना है। इसके जरिए किसी व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, विशेषताएं, लकी रंग, लकी दिन सहित अन्य बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मेष राशि चक्र की पहली राशि है और इसके मुताबिक ही मेष राशि वालों का स्वभाव होता है। वे भी हमेशा आगे ही रहना चाहते हैं। चूंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और आप जानते ही हैं कि मंगल पराक्रम के देवता माने जाते हैं। ऐसे में मेष राशि वाले लोग काफी पराक्रमी और उत्साही माने जाते हैं। आप भी मेष राशि के हैं तो माया पंडित के सीईओ कल्पेश शाह बता रहे हैं मेष राशि से जुड़े लोगों के स्वभाव के बारे में बहुत सी बातें। मेष राशि वाले लोगों के मजबूत पक्ष की बात करें तो ये किसी बात को लंबे समय तक याद नहीं रखते। इस कारण बुरी बातों के साथ ही क्रोध और निराशा भी इनके पास लंबे समय तक नहीं रहती। ये काफी साहसी होते हैं और इनका व्यवहार दोस्ताना होता है जो लोगों को काफी पसंद आता है। गणेश जी कहते हैं कि मेष वाले लोगों में गजब की नेतृत्व क्षमता होती है। ऐसे में इन्हें जनजात लीडर कहा जाता है। इतना ही नहीं, वे खुद को दूसरों से कभी कम नहीं आंकते। हमेशा सबसे आगे रहना पसंद करते हैं। यह अग्नि तत्व की राशि है और इसके असर से इनमें जोश और ऊर्जा काफी भरी होती है। यही कारण है कि ये किसी समारोह में जाते हैं तो महफिल लूट ले जाते हैं। इतना ही नहीं, इनमें छोटे बच्चे की तरह मासूमियत होती है जो लोगों को उनके करीब ले आती है। ये अंत तक अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं और उसे हासिल कर ही दम लेते हैं। मेष राशि वाले कभी हालातों से नहीं घबराते और हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं।
इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आशावादी होते हैं और इस कारण ये किसी बात से कभी नहीं घबराते। मेष राशि वाले लोगों में तो कई कमियां हैं, लेकिन इनकी एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि ये लंबे समय तक चलने वाले काम में अक्सर असफल हो जाते हैं, क्योंकि इस काम से उनका मन उचट जाता है। इतना ही नहीं, ये अपनी गलतियां दूसरों पर थोपने से भी नहीं हिचकते। हालांकि गणेश जी यह स्वीकार करते हैं कि मेष राशि के लोग कभी भी अपनी कमियां भी नहीं सुनना चाहते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल उनके स्वामी होते हैं, वही गुरु और शनि योगकारक ग्रह माने गए हैं। साल की शुरुआत में शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में आकर अपने लाभ स्थान से गोचर करेंगे। साल के मध्य में देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर कर आपके लग्न में ही होंगे और साल के उत्तरार्ध में राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में 30 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए ये साल काफी अच्छा रहने वाला है। ग्रहों की चाल इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आपको अच्छे अवसर मिलने वाले हैं और अगर आप उन अवसर का फायदा उठाते हैं तो आपको ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके लिए साल की शुरुआत में लग्न में राहु, सूर्य भाग्य और शनि दशम में होंगे। साल की शुरुआत में ही आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं सफल होगी। अपने गुरु और देवताओं की कृपा से कार्यस्थल पर अच्छा सम्मान आपका होगा। राहु लग्न में बैठकर आपको थोड़ा दिशाहीन करने का भी काम करेगा, इसलिए मित्रों की सलाह पर सोच समझकर काम करना होगा। 17 जनवरी के बाद जब शनि लाभ स्थान में होंगे तो राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये गोचर शुभ रहने वाला है। आपको अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। फरवरी के माह में मंगल और शुक्र की चाल अनुकूल होगी। वाणी भाव में मंगल और लाभ में शुक्र भोग प्रदान करने वाले होंगे। अपने प्रेमी के साथ अच्छा और रोमांटिक समय बिताने वाले हैं। पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। इस समय आपको बृहस्पति का साथ भी मिलेगा और प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। जो युवा है वो अपने किसी साथी की ओर आकर्षित होकर प्रेम में पड़ जाएंगे। यह महीना लेखन कला से जुड़े लोगों के लिए भी बढ़िया होगा। जो लड़कियां फैशन और ग्लैमर के फील्ड में काम कर रही है उन्हें इस समय फायदा होगा। इस समय जो स्त्री जातक अपना काम शुरू करना चाह रही है उनको परिवार की मदद मिलेगी जाती है। आपकी सकारात्मक सोच वर्ष के अंत तक बिना किसी लंबी बीमारी के सुखी और खुशहाल जीवन जीने में सफल होंगे और खुश और मानसिक रूप से शांत रहने की संभावना भी काफी प्रबल हो। आर्थिक दृष्टि से अप्रैल के बाद का समय शुभ परिणाम देगा। इस समय अवधि में आप आर्थिक जीवन में कोई अच्छा बदलाव होने की उम्मीद कर सकते हैं या फिर इस दौरान आपको किसी तरीके का आर्थिक लाभ भी हो सकता है, लेकिन वर्ष की शुरुआत से ही राहु आपकी राशि में होंगे। यह समय आपके लिए संभल कर चलने का रहेगा। कोई भी व्यापार या व्यवसाय साझेदारी में करने से पहले आपको अच्छी तरीके से विचार कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। साल की शुरुआत में मिले जुले परिणाम मिलेंगे क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार मेष जातकों का शैक्षणिक जीवन वर्ष की शुरुआत से यानी जनवरी से मार्च तक मिश्रित परिणाम देगा और फिर जुलाई से नवंबर तक छात्रों को जीवन में फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने की सलाह इस वर्ष दी जाती है। से समय अधिक प्रभावशाली होगा। दैनिक कार्यगति धीमी रह सकती है। रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे। सबको जोड़ने की कोशिश रखेंगे। सहयोग की भावना बढ़ेगी। सभी का सम्मान रखेंगे। प्रबंधन में सहज रहेंगे। बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा उत्साह रखेंगे। निवेश व विस्तार की सोच रहेगी। बड़ों की सलाह से चलेंगे। कामकाज में सहजता रहेगी। आवश्यक कार्यों में धैर्य दिखाएंगे। वैदेशिक कार्यों में गति आएगी। नीति अनुसार चलेंगे। मेहनत से जगह बनाएंगे। धन लाभ पेशेवर मामलों में नीति नियम के अनुसार कार्य करते रहें। समता और न्याय पर जोर रखें। विपक्ष से सावधानी बढ़ाएंगे। नए लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे। उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे। विभिन्न विषयों में निरंतरता रहेगी। दूर देश के मामलों में सक्रियता आएगी। आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे। सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे। भावावेश से बचें। लाभ सामान्य रहेगा। जाति